Hello my dear students. Today we will start the new topic. The topic name is Theory of Porous Plug Experiment. In the last lecture we have studied that when a gas is throttled, then the temperature of that gas may decrease. Why the temperature of the gas decreases? Now question is that why the temperature of gas decreases? The temperature of gas may increase, may decrease or may remain same. It depends on the state of that gas at that time of throttling. So उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम अपने उसी बेसिक एक्सपेरिमेंट पर आते हैं बच्चों. इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग दिस इज पोरस प्लग, दिस इज सिलेंडर 1 having piston PC1 and this is cylinder C2. Now if we observe that the condition of the gas in this case or in this region is P1, V1 and T1, and after throttling the condition becomes P2, V2 and T2. The pressure at the left hand side is greater than the pressure at the right hand side always, because in throttling process gas expands from high pressure to low pressure. If we take different parameters, if we take another parameter here, अगर हम कोई दूसरा पैरामीटर यहाँ पर लेते हैं बच्चों P1 dash T1 V1 dash T1 dash, then there will be the pair of another values of P2 dash V2 dash and T2 dash. तो यहाँ पैरामीटर्स आपने लिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी पैरामीटर्स क्या होंगे, चेंज होंगे. एक बात हम पढ़ के आए हैं कि जो एंथैल्पी है वो थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो H रिमेन्स कांस्टेंट. अगर H कांस्टेंट है, जैसे हम ये कहते हैं बच्चों, अगर हम एक सेट लेते हैं जैसे P1 V1 T1 सेट है, इसकी एक पर्टिकुलर एंथैल्पी है तो यहाँ भी वही एंथैल्पी रहेगी जो यहाँ पर है. सिमिलरली अगर हम ये सेट ऑफ पैरामीटर चेंज कर देते हैं P1 dash V1 dash T1 dash having certain different enthalpy, then the enthalpy will be again same in the both cases but be different from the first one. मतलब इस केस में एंथैल्पी H1 रहती है. अगर मैं ये पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ, अलग दोबारा डिफरेंट सेटअप में तैयार करता हूँ, तो हो सकता है कि नेक्स्ट केस में हमें एंथैल्पी क्या मिलेगी, वो H2 मिलेगी. तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंटल डाटा से एक ग्राफ तैयार किया गया, और वो ग्राफ किसके बीच में तैयार किया गया बच्चों, वो तैयार किया गया टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, टीपी डायग्राम जिसको हम कहते हैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है. ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है, ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उससे ही हमने ये ग्राफ ड्रा किया है. ओके, तो कैसे ड्रा किया है, वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर. तो वी ऑब्जर्व दैट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर देयर विल बी डिफरेंट टेम्परेचर. प्रेशर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज हुआ, और हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हमें जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम मिला. उसके बाद फिर से टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा. और इन सभी पॉइंट्स को, एक पर्टिकुलर वो पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं जिन सभी पॉइंट्स के लिए एंथैल्पी सेम हो, तो इस कर्व को हम कांस्टेंट एंथैल्पी कर्व कहेंगे. क्या बोलेंगे बच्चों इसको, कांस्टेंट एंथैल्पी कर्व. फिर हमने यहाँ का सेटअप चेंज किया. सेटअप चेंज करने के बाद हमारे पर्टिकुलर P1 प्रेशर पे हमें टेम्परेचर मिला. इसी प्रकार प्रेशर के इंक्रीज करने से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, टेम्परेचर मैक्सिमम पे. उसके बाद टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ये अनदर एंथैल्पी. फिर उसके बाद एक नया सेट ऑफ एंथैल्पी के लिए हमने फिर से कर्व ड्रा किया. इस प्रकार से हमें डिफरेंट कर्व्स मिल रहे हैं. अब इस ग्राफ में खास बातें क्या है, ये मेन बात हमें समझने की है हमारे लिए. देखिए, जब हम देखो ये जो मैंने एक लाइन ड्रा की है, एक बहुत ही अपना एक बड़ा सिग्निफिकेंस रखती है बच्चों. हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे एक पीक बढ़ा फिर पीक बढ़ा, शुरुआत में क्या देख रहे हैं हम, टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें जो मिल रहा है वो राइट साइड की ओर बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर प्रेशर. उसके बाद फिर वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. किस तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो अब अगर ध्यान से देखें, हमारे पास दो रीजन हो गए हैं, एक लेफ्ट साइड का रीजन है और एक राइट साइड का रीजन है. जो लेफ्ट साइड का रीजन है बच्चों, इसमें क्या है, देखिए ध्यान से, आप जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा. इस रीजन तक प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. लेकिन जैसे ही हम राइट साइड में आएंगे, अब प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है. तो यहाँ एक टर्म अगर हम देखें, करली
T डिवाइड बाई करली P एट कांस्टेंट एंथैल्पी, इसको हम बोलते हैं जूल कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये हमें बताएगा कि गैस कूल हो रही है या हीटअप हो रही है। तो इस केस में जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है इसका स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि P बढ़ेगा तो T भी बढ़ रहा है। लेकिन राइट हैंड साइड में P के बढ़ने से T डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो हमें हर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिल रहा है बच्चों? हर पर्टिकुलर पॉइंट पे टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर मिल रही है। जब हम उन सभी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर को, पॉइंट्स को अगर मीट करवाएंगे तो हमें एक नया कर्व मिलेगा एंड दैट कर्व इज कॉल्ड इन्वर्शन कर्व। इस कर्व का नाम है बच्चों इन्वर्शन कर्व, इन्वर्शन कर्व, इन्वर्शन कर्व। ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है वो भी हम देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर से, अगर थ्रोटलिंग में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर के डिक्रीज होने से टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो जो लेफ्ट साइड रीजन है, ये रीजन है बच्चों कूलिंग रीजन, मतलब प्रेशर के डिक्रीज होने से टेम्परेचर घट रहा है। लेकिन यहां देखिए, यहां प्रेशर जब आप इंक्रीज कर रहे हो या यहां इस रीजन के अंदर बच्चों जब प्रेशर रिड्यूस करोगे, जैसे मान ले मैं यहां किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां थे और इस पर्टिकुलर प्रेशर से मैंने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया और प्रेशर रिड्यूस करके मान इतना ले आए, तो प्रेशर रिड्यूस होने से क्या हो रहा है बेटे? टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आमतौर पर अमूमन इस रीजन को हम हीटिंग रीजन कहेंगे, हीटिंग रीजन। जरूरी नहीं है कि हर बार हीटिंग होगा, लेकिन मोस्ट केसेस में यहां पर इस केस में क्या होगा बच्चों? हीटिंग रीजन होगा। हम इस चैप्टर में और इस आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो गैस कूल हो रही है वो क्यों हो रही है, या हीटअप हो रही है क्यों, थ्रोटलिंग प्रोसेस में कूलिंग प्रोसेस या हीटिंग प्रोसेस या टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता है, उसका क्या रीजन है। हम इस बात के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा इस लेसन के, इस चैप्टर लेक्चर के अंदर। ओके, तो अब ये देखिए बच्चे, मैक्सिमम, इसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, उसके बाद फिर वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देगा। हमने ये देखा इस कर्व से इस साइड बिहेवियर जो है गैस का वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा और इसके इस साइड क्या करेगा बच्चों? हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। यानी इस लाइन के बाद हमारे गैस का बिहेवियर इन्वर्ट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसीलिए हम इस कर्व को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन्वर्शन कर्व बोलते हैं। और ये जो T2 है, यहां पर जो टेम्परेचर T2 है दैट इज मैक्सिमम इन्वर्शन टेम्परेचर, मैक्सिमम इन्वर्शन टेम्परेचर, मैक्सिमम इन्वर्शन टेम्परेचर। और जो T1 है बच्चों मिनिमम इन्वर्शन टेम्परेचर, मिनिमम इन्वर्शन टेम्परेचर। आप ध्यान से देखिए, इस टेम्परेचर के बाद जो गैस है, जो टेम्परेचर के बढ़ने से टेम्परेचर लगातार कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। यानी अगर आप इस रीजन के अंदर इन्वर्जन टेम्परेचर, अगर किसी गैस का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है तो उस केस में प्रेशर के रिड्यूस करने से, अगर प्रेशर रिड्यूस कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसका मतलब इस टेम्परेचर से अबव अगर आप थ्रोटलिंग प्रोसेस करते हैं तो किसी भी हाल में हमें गैस का क्या नहीं मिलेगा बच्चों? वो कूलिंग इफेक्ट नहीं शो करेगी, वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। पिछले लेक्चर में आपको ध्यान होगा हमने डिस्कस किया था कि अगर गैस को आप इन्वर्शन टेम्परेचर से अबव, हमें पता नहीं था उस टाइम इन्वर्शन टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन हमने कुछ पर्टिकुलर गैसेस के लिए देखा था कि हमें हीटिंग, कूलिंग मिलने के बजाय हीटिंग मिल रही थी। तो हीटिंग इसलिए मिल रही थी बच्चों क्योंकि उन गैसेस का इन्वर्शन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है और जिस टेम्परेचर पे हम थ्रोटलिंग करवा रहे थे वो टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका मतलब गैस का उस टाइम पे जो नॉर्मल टेम्परेचर था वो ज्यादा था और उसका इन्वर्शन टेम्परेचर बहुत कम था। और अगर आप गैस को इन्वर्शन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे क्या करवा रहे हो, थ्रोटल करवा रहे हो, तो वो क्या करेगी? वो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, कूलिंग इफेक्ट किसी भी हाल में शो नहीं कर सकती है। ओके, सो ये कर्व हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है और ये जो पैरामीटर है बच्चे, ये हमें कूलिंग हीटिंग के बारे में एक्सप्लेन करता है। और इस पैरामीटर से जूल थॉमसन कोएफिशिएंट से आप कह सकते हो, देखो इस रीजन के अंदर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसमें पॉजिटिव रहेगी,
और इसमें क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। और इसलिए अगर इसमें नेगेटिव आएगी तो क्या होगा, तो हीटिंग इफेक्ट होगी। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट देखो, अगर हम मान ले किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, मान ले हमारे पास बच्चों ये है, मान ले किसी पर्टिकुलर प्रेशर P1 पे थे हम, और हम यहां से गैस को थ्रोटल करवा रहे हैं, और मान लिया हमने गैस को यहां तक थ्रोटल करवाया, तो हमें इतना डिक्रीज मिलेगा टेम्परेचर में, यहां से यहां तक का डिक्रीज मिलेगा, ये वाला डिक्रीज मिलेगा। अगर मैं यहां से थ्रोटल करवाता हूं बच्चों, यहां से, तो मुझे यहां से अगर यहां तक थ्रोटल करवा रहा हूं तो मुझे इतना डिक्रीज मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप चाहते हो कि गैस मैक्सिमम कूलिंग इफेक्ट शो करे, उसके लिए गैस को इस पॉइंट से आप थ्रोटल करवाइए, यानी इन्वर्शन टेम्परेचर से अगर आप थ्रोटल करवाएंगे तो गैस का कूलिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। अगर इन्वर्शन टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे आप थ्रोटल करवा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, उस केस में इन्वर्शन जो कूलिंग होगी वो पॉसिबल होगी लेकिन कम होगी। और इन्वर्शन से ज्यादा टेम्परेचर पे आप थ्रोटलिंग करवा रहे हो तो उस केस में कूलिंग के चांसेस बहुत बहुत कम है। एग्जांपल देखो, मान लिया आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से थ्रोटल करवाना चाहते हो, तो इसको थ्रोटल करवाने के लिए आपको इस रीजन में आना पड़ेगा, तब जाके कूलिंग होगी। तो यहां से यहां लाने के लिए, या यहां से देखो इसके कोरस्पोंडिंग तो कहीं ना कहीं यहां पहुंचेंगे आप, तो यहां से यहां लाने के लिए हमें लार्ज वेरिएशन इन प्रेशर करना पड़ेगा, तब जाके पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि हम इतना लार्ज वेरिएशन ऑफ प्रेशर ना कर पाए, इसलिए हमें उस केस में कूलिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ओके, तो बच्चों ये मुझे लगता है आपको इन्वर्शन का टेम्परेचर और प्रेशर का जो टीपी डायग्राम है, इससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया आया होगा कि कौन सी गैस कूल होगी और कौन सी गैस क्या होगी, हीट अप करेगी। तो कौन सी गैस कूल अप होगी, इस रीजन से लेफ्ट साइड की। क्यों होगी, क्योंकि ये जो कर्व है, ये इन्वर्शन कर्व रिप्रेजेंटेशन हमें शो कर रहा है, इससे लेफ्ट साइड में जो स्लोप आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। और थ्रोटलिंग में आपको पता है प्रेशर रिड्यूस करता है, प्रेशर रिड्यूस करता है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, कूलिंग होगी। लेकिन इस केस में राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, राइट हैंड साइड में स्लोप क्या आता है आपका, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये हो बच्चे, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी थ्रोटलिंग केस में प्रेशर घटता है, प्रेशर घटने से ये बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर हीटिंग कूलिंग इफेक्ट ऑफ ए गैस बाय थ्रोटलिंग प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व। और ये कर्व हमने कहाँ से लिया बच्चों, ये कर्व एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उस डाटा को हमने क्या किया है, रिकलेक्ट करके यहाँ पर एक हमने ग्राफ किया है, रिप्रेजेंट किया है। तो उस ग्राफ के हेल्प से हमने ये कॉन्सेप्ट आपका एक्सप्लेन किया है। ये तो था ग्राफिकल बेस पे। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटल बेस पे करें, मतलब सॉरी थ्योरेटिकल बेस पे अगर हम देखें, तो आपको पता है बच्चों, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, वो थ्रोटलिंग प्रोसेस है। और थ्रोटलिंग प्रोसेस में क्या होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट होगी। एंथैल्पी क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब H1 इज इक्वल टू होगा बच्चों H2। H1 अगर H2 है, इसका मतलब U1 प्लस P1 V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2, ये होगा, ऐसे होगा ना। मीन्स यहां से हम कह सकते हैं U1 माइनस U2 इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग केसेस करके देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहला केस हम करते हैं फॉर परफेक्ट गैस। अगर हम परफेक्ट गैस की बात करते हैं, परफेक्ट गैस में क्या होगा, व्हाट इज परफेक्ट गैस, विच ओबे बॉयल्स लॉ। जो बॉयल्स लॉ को बहुत अच्छे से क्या करे बच्चों, ओबे करे, यानी एक आइडियल गैस हम जिसको कहते हैं। तो आइडियल गैस में क्या होगा, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज करने से जो प्रोडक्ट है P1 V1 वो हमेशा P2 V2 के इक्वल आएगा। अगर P1 V1 और P2 V2 इक्वल है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गई बच्चों, हमारी 0 आ गई। इसका मतलब U1 इज इक्वल टू U2, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट इंटरनल एनर्जी इज itself the sum of the potential energy as well as the kinetic energy. So it can be written as sum of the potential energy as well as kinetic energy. Again we can say that potential energy, kinetic energy plus potential energy. But in case of perfect gas, there will be no change in the potential energy. पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो ये टर्म आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2,
और अगर E1 और E2 इक्वल हैं, इसका मतलब साफ तौर पर ये है, इट रिलेट्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस, सो देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर। ये यहाँ से आप बच्चों साफ तौर पर एक्सप्लेन कर सकते हो कि परफेक्ट गैस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा केस है बच्चों रियल गैस। रियल गैस, रियल गैस में क्या होगा? रियल गैस में क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन तो यही रहेगी, U1 प्लस P1V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2V2। For every gas there will be a definite temperature at which a real gas can behave like an ideal gas for a particular range of pressure, and that temperature is known as Boyle's temperature, and this temperature will be different for different gases. If we consider the Boyle case, Boyle temperature पे आपको पता है गैस परफेक्ट गैस के रूप में काम करेगी तो उसमें नो चेंज इन टेम्परेचर बनेगा, बट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज लेस देन द Boyle temperature, if temperature is less than Boyle's temperature, उस केस में क्या होगा बच्चों, जो प्रोडक्ट है PV ये डिक्रीज करता है, जो प्रोडक्ट है वो PV क्या करेगा बच्चों, वो डिक्रीज करेगा। PV प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है मतलब कि प्रेशर के इंक्रीज करने, PV डिक्रीज करने का मतलब क्या है, विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप P बढ़ाओगे विद इंक्रीज इन प्रेशर, विद इंक्रीज इन प्रेशर PV डिक्रीज, क्योंकि आपको पता है अगर बॉयल्स टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, अब बॉयल्स टेम्परेचर पे आपको पता है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगी। जैसे टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम करोगे तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी बच्चे, वो नीचे की तरफ इंटरेक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स। तो जितना प्रेशर आपने अप्लाई किया तो जो वॉल्यूम है उस प्रेशर के, जितना आपने प्रेशर इंक्रीज किया है, जो वॉल्यूम है उससे कहीं ज़्यादा डिक्रीज करेगा, जो रियल गैस इक्वेशन से आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका लिए डिक्रीज करेगा। ओके, यानी यहाँ हमारा प्रेशर ज़्यादा था, ठीक, और वॉल्यूम क्या था बच्चों, तो जितना प्रेशर बढ़ा है तो वॉल्यूम उसके कंपेरेटिवली ज़्यादा डिक्रीज करेगा, और यहाँ प्रेशर क्या हो गया है आपका, डिक्रीज हो गया है, प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इसका मतलब जो ये प्रोडक्ट है, हम ये कहेंगे यहाँ पर कि जो प्रोडक्ट है P2V2 दैट विल बी ग्रेटर देन P1V1, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से ये पैरामीटर डिक्रीज कर गया, सीधी सी बात है, ये पूरा फैक्टर डिक्रीज करेगा इंक्रीज करने से, तो ये ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा आएगा, तो U1 माइनस U2 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा E1 इसका, तो वो बच्चे E2 प्लस P2 के सम से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। सिंस द एक्सपेंशन ऑफ द गैसेज टेक्स प्लेस, अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर एनर्जी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो P1 वो P2 से ज़्यादा होगी, और अगर ऐसा होगा बच्चों इट मीन्स E1 जो है वो E2 से ज़्यादा आएगा, मीन्स टेम्परेचर एट दिस केस इज ग्रेटर देन टेम्परेचर एट दिस केस, मीन्स टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। ये क्या शो कर रहा है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस। कब, जब आपका टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, अगर हम कहें कि जो टेम्परेचर है इफ T इज इक्वल टू, इफ T इज बॉयल्स टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में P1 P2V2 इज लेस देन P1V1, और अगर ऐसा होगा तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, अगर इस इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां से हमारे पास बच्चों इक्वेशन बनेगी, अगर एक बार हम लेट अस चेक इट, इक्वेशन क्या बनेगी, तो जो इंटरनल एनर्जी आएगी अब केस में देखो, अगर ये कम हो गया है तो अब की बार इंटरनल एनर्जी जो है U1 माइनस U2 वो लेस देन 0 हो जाएगा, मीन्स U1 इज लेस देन U2। यहाँ से फिर वही बात बच्चों, E1 प्लस P1 लेस देन E2 प्लस P2। अगेन वी कैन से दैट प्रेशर एनर्जी जो होगी हमारी, प्रेशर एनर्जी जो होगी वो क्या करेगी, वॉल्यूम के बढ़ने के साथ प्रेशर, जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब जो P2 की एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है वॉल्यूम के इंक्रीज करने से, तो ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा होगी,
तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर की क्या इक्वेशन बनेगी, एक बार ये देख लेते हैं हम। E1 + P1 इज इक्वल टू दिस। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है P1 से, तो यहाँ से एक साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो फिर से हम कहेंगे कि जो टेम्परेचर है गैस का वो डिक्रीज करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेज। इसका मतलब ये है अगर प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया, इसका मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो भी एक प्रकार की एनर्जी है, और अगर यहाँ वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो यानी ये जो डिक्रीज आया है इसके अंदर, वो डिक्रीज कहीं ना कहीं क्या करेगा बच्चों, आपके सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा सकता है। अगर इसका जो एनर्जी का डिक्रीज आया था, यहाँ जो ये डिक्रीज आया था P1 V1 PV के प्रोडक्ट में, प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट में जो डिक्रीज आया है, ये क्या करेगा, ये गैस के अंदर एनर्जी बढ़ाएगा। अगर इसके द्वारा जो डिक्रीज है वो इतनी एनर्जी बढ़ा दे गैस की कि वो इसको डोमिनेट कर जाए, तो आपकी गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, यानी गैस हीट होगी। और अगर ऐसा है बच्चों कि इसका जो डिक्रीज है वो इस तरह से आए कि वो जितना काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आया था उतना इसके डिक्रीज की वजह से एनर्जी बढ़ गई, दोनों बैलेंस हो गए, नो चेंज इन टेम्परेचर। और तीसरा केस, अगर एनर्जी का जो डिक्रीज है, यहाँ जो प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का जो डिक्रीज है, यानी जो वर्क डन में एनर्जी जो खर्च हुई है, वो एनर्जी गैस की एनर्जी बढ़ तो रही है, लेकिन जितना इंटरनल एनर्जी का जो चेंज था वो उसको डोमिनेट नहीं कर पाई, तो गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। दोबारा ध्यान से सुन लें बच्चों, ये कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, यानी टेम्परेचर कम आना चाहिए। लेकिन ये प्रोडक्ट ये कह रहा है कि पहले प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट ज़्यादा था लेकिन अब कम हो गया है। इसका मतलब वो जो कम हुआ वो कहीं आपके सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा रहा है। अगर वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी का जो डिक्रीज था, उस मान लें इनका डिक्रीज आया 20 जूल का, और यहाँ जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है सिस्टम की वो बढ़ गई 30 जूल, यानी ये ज़्यादा हो गई है इससे, तो टेम्परेचर गैस का बढ़ेगा। अगर जितना यहाँ काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज आया है उतना ही यहाँ सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, तो नो चेंज इन टेम्परेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज ज़्यादा है और यहाँ सिस्टम की एनर्जी इस कारण से कम बढ़ी, तो टेम्परेचर क्या करेगा बच्चे, आपका गैस का डाउन चला जाएगा। इस प्रकार से हम सारे के सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम किसके द्वारा समझें, मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल है, मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो इसको कैसे समझते हैं, देखिए एक बार हम साफ कर देते हैं बोर्ड को। देखो बच्चों, हमें ये पता है कि H जो है, H है U + PV, U + PV, ठीक है। तो DH कितना आ गया, DH आ गया DU + PdV + VdP। Since in porous plug experiment change in enthalpy will be 0, it means whole of the system will be 0. But according to first law, dQ is equal to du + PdV and dQ is equal to TdS du + PdV। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों TdS इज इक्वल टू du + PdV आएगा TdS + VdP इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं बच्चों। सिंस एंट्रोपी इज ए परफेक्ट डिफरेंशियल, अगर एंट्रोपी परफेक्ट डिफरेंशियल है तो बेटे ds को हम लिख सकते हैं, ds इज इक्वल टू, इसको हम दिखा सकते हैं बच्चों, ds को लिखेंगे करली S बाई करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ प्लस करली S बाई करली P, करली S बाई करली P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP, ये लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। अब इसको हम T से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या वैल्यू यहाँ पुट कर दो, या ds की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। जब ds की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी T करली S बाई करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस T इंटू
करली एस बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी प्लस वी डी पी। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन को यूज करके भी बच्चे हम इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वैल्यू आ गई 0। अब मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं बच्चे कि जो करली एस बाई करली पी है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टीवी स्पेशल प्रोग्राम, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ करली वी डिवाइड बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट वी। टी वी स्पेशल प्रोग्राम, और मैंने बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज आप घूमोगे तो माइनस क्या आएगा, साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बन गई टी इंटू करली एस बाई करली टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी टी प्लस की बजाय आ जाएगा बच्चों माइनस टी इंटू करली वी बाई करली टी करली वी बाई करली टी इंटू डी पी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई बच्चों। अब यहां से देखो ये क्या बन गया, T इंटू डी एस अमाउंट ऑफ हीट एट एवरी डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp। सो Cp इंटू डी टी आ गया बच्चों। इधर क्या आएगा, अगर इस साइड ले जाए हम, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। T इंटू करली वी बाई करली टी माइनस वी डी पी ले लिया कॉमन, इसको इधर ले आओ, डी टी डिवाइड बाई डी पी इज इक्वल टू 1 बाई सी पी टी करली वी बाई करली टी माइनस वी। दिस इज एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस ही हमने कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे किया है, तो कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन से ये जो फैक्टर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज कॉल्ड जूल थॉमसन कोफिशिएंट। थॉमसन कोफिशिएंट। अब परफेक्ट गैस की अगर बात करेंगे बच्चे, परफेक्ट गैस पे ये फैक्टर इसके इक्वल आएगा और ये फैक्टर हो जाएगा 0। सो करली टी बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी विल बी 0, मीन्स नो चेंज इन टेम्परेचर विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, मीन्स कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। परफेक्ट गैस में हम पहले भी कह चुके हैं, परफेक्ट गैस में कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं आएगा। लेकिन अगर रियल गैस के लिए बात करते हैं बच्चे, रियल गैस के लिए हमारा एक्सप्रेशन ये आएगा, इसको म्यू से लिख लेते हैं हम कई बार, म्यू इक्वल टू करली टी डिवाइड बाई करली पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों 1 बाई सी पी 2a बाई आर टी माइनस बी। ये एक्सप्रेशन हम एंथैल्पी के लिए निकाल देंगे, 1 बाई सी पी 2a बाई आर टी माइनस बी। दिस इज द जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अब ये फैक्टर डिपेंड करता है बच्चे। अब वही बात आ गई, एट ये कब 0 होगा ये 0 कब होगा, जब 2a अपॉन आर टी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। इस केस में म्यू क्या आएगा, 0, मीन्स नो कूलिंग नो हीटिंग। एंड दिस टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये दोनों इक्वल आते हैं बच्चों, उस टेम्परेचर को बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। सो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन आ जाएगा यहाँ से 2a अपॉन आर बी। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बच्चे मैं, बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है, बॉयल्स टेम्परेचर होता है टी बी इज इक्वल टू ए बाई आर बी। तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है वो बॉयल्स टेम्परेचर से डबल होता है। ये जो एक्सप्रेशन आया है, अब आप देखो, अगर हम ये कहें कि यहाँ जो ये चीज़ है, अगर 2a बाई आर टी अगर ग्रेटर देन b है, इसका साफ तौर पर मतलब है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो, हमारा जो टेम्परेचर है t अगर निकालें बच्चों, कैसे निकालोगे, अगर ये फैक्टर इससे ज़्यादा है तो इसको अगर रिवर्स कर दें तो इट मीन्स आर टी डिवाइड बाई क्या आएगा, तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं, अगर ये फैक्टर हमारा ज़्यादा है तो 2a बाई आर टी, तो इसका मतलब टी जो है
जो T आएगा यहाँ से वो लेस देन आएगा 2a/RB से। और दूसरा केस हम कह सकते हैं अगर 2a/RT अगर लेस देन b है, देखो लेस देन b है तो यहाँ से T इज ग्रेटर देन 2a/RB। ध्यान से समझे इसको। ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो रियल गैस के लिए है। A क्या है? A इज ए कॉन्स्टेंट। आपको याद होगा अगर रियल गैस की इक्वेशन ध्यान हो, P प्लस A/V², V माइनस B इज इक्वल टू RT। दिस इज रियल गैस इक्वेशन। और A और B का यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। प्रेशर की बात करो चाहे आप किसकी बात करो बेटे, वॉल्यूम की बात करें, तो इंट्रैक्शन के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो A फैक्टर और B फैक्टर यहाँ पर भी रियल गैस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो क्या कहा मैंने, अगर 2a/RT B से ज़्यादा है, अगर ये इससे ज़्यादा है तो ये फैक्टर पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव तो बच्चों ये पॉजिटिव तो क्या होगा, कूलिंग होगी। मीन्स अगर गैस का टेम्परेचर इन्वर्शन टेम्परेचर, ये क्या है इन्वर्शन टेम्परेचर से कम है तो गैस क्या शो करेगी बच्चों, कूलिंग शो करेगी। और अगर ये फैक्टर इससे कम है तो स्लोप आएगा बच्चों नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव आएगा तो हीटिंग होगा। और देख सकते हो ये कब होगा, जब टेम्परेचर गैस का इन्वर्शन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो क्या मिलेगी बच्चों, हमें हीटिंग मिलेगी। तो गैस क्या करेगी, हीट अप करेगी। और अगर दोनों बराबर हैं, ये केस था, अगर दोनों बराबर हैं, नो हीटिंग नो कूलिंग। ओके।